जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व हो रही है, उसके कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। फ्रॉम डेली एसेंशियल्स टू लाइफस्टाइल अपग्रेड्स, कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। बट व्हाट इफ यू कुड इन्वेस्ट इन दिस ग्रोथ स्टोरी? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सेंट्रशाला। माय नेम इज अंजलि एंड टुडे we'll be talking about Bajaj Finserv Consumption Fund NFO। ये NFO 8 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 22 नवंबर 2024। आइए अब जानते हैं इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2024, इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। IMF ये प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की इकोनॉमी 7% 2024 में ग्रोथ होगी and 6.5% in 2025. In terms of GDP, India currently world की 5th largest economy है and is slated to become the 3rd largest in the coming years. What could this rising GDP mean? First, adequate resources available in the country. Second, higher income levels. And third, improving lifestyles. अगर इन सारे फैक्टर्स को हम लोग पुट टुगेदर करें तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है that the growing and healthy economy could mean a prospering consumption sector. Consumption as a theme is expected to be a secular growth story for India since per capita income is slated to increase by 50% by the end of decade to $3,000. Now let's understand what drives consumption. First, it is estimated that by 2025, rural FMCG market will reach up to $100 billion. Second, it is estimated that by 2029, Indian food services will value at $125.06 billion. Third, it is estimated that by 2025, Indian organic food market will reach approx $2.6 billion. Fourth, it is estimated that by 2032, India's second largest smartphone market globally is projected to reach $90 billion. And last, India's largest two-wheeler market globally is driven by rural and semi-urban areas. अब जानते हैं कि हमें कंजम्पशन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। कंजम्पशन ने आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट इन द लॉन्ग टर्म। अगर इनके रिटर्न्स की बात करें, इन फर्स्ट ईयर निफ्टी 500 इंडेक्स इज एट 40.2%, whereas Nifty India Consumption Index Fund is at 45.5% and Alpha at 5.3%. अगर 3 साल की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स 17.7%, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स 20.5% एंड अल्फा 2.8%. अगर 5 साल की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स 21.4%, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन 20.9% एंड अल्फा -0.5%. आइए अब जानते हैं बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में। बजाज फिनसर्व इनक्यूब फिलॉसफी को फॉलो करता है, जिसमें IN का मतलब है इंफॉर्मेशन एज, QU का मतलब है क्वांटिटेटिव एज एंड DE है बिहेवियरल एज। अगर इंफॉर्मेशन एज की बात करें तो ये आउट परफॉर्म करता है सुपर मार्केट को ऑन सुपीरियर इंफॉर्मेशन कलेक्शन। अगर QU यानी कि क्वांटिटेटिव एज की बात करें तो ये आउट परफॉर्म करता है मार्केट को ऑन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बेटर। और अगर बिहेवियरल एज की बात करें तो ये आउट परफॉर्म करता है मार्केट को बाय बेटर डिसीजन मेकिंग। It also takes advantage of crowd overreaction and underreaction. इनका टोटल स्टॉक यूनिवर्स अप्रोक्सीमेटली 700 है, with मेगा ट्रेंड यूनिवर्स अप्रोक्सीमेटली 240 to 280. अगर स्टॉक्स इन द कंजम्पशन थीम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 के बीच में है एंड पोर्टफोलियो इनका अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 है। आइए अब जानते हैं व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड। फर्स्ट, it is true to label consumption fund. Second, investment in consumption mega trends by identifying potential growth stories. Third, it is flexible to investment across the market cap. And fourth, it targets future profit pool companies. अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो 30.7% फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है, 22.4% ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में है, 15.1% consumer services, 10.1% consumer durables, 9.8% telecommunication, 4.1% healthcare, 3.9% power, 2.3% services, 1.65% in realty. अब जानते हैं इनकी स्कीम डिटेल्स के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कंजम्पशन थीम फॉलो करती है विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500. एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल। अगर एग्जिट लोड की बात करें, if units are redeemed or switched out within 3 months from the date of allotment, then 1% of the applicable NAV, and if more than 3 months from the date of allotment, then nil.
इनके फंड मैनेजर इक्विटी पोर्शन के मिस्टर निमेश चंदन एंड मिस्टर सौरभ गुप्ता है, whereas debt portion के Mr. Siddharth Chaudhary. Well, this was all about the Bajaj Finserv Consumption Fund. Thank you for watching this video. Stay tuned.